हेलो 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 मुकुंद सर की फौज बढ़िया मस्त मजामा। क्या हाल चाल सबके। तो भैया एक बात बताओ मुझे, 2 दिन कहाँ गायब हो गए थे? हाँ तुम लोग कहाँ कहाँ कहाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन का गैप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ दिक्कत आ जाती, कभी कभी क्लासेस नहीं हो पाती है, कोई समस्या नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अब मैं डेडिकेटेड होके दूसरे चैनल पर भी वर्क करने वाला हूं, जहां पर आपको रेगुलर तौर पे मैथ की क्लास मिलने वाली है। उसका अनाउंसमेंट जल्दी हो जाएगा। हम लोग लास्ट क्लास की बात कर लेते हैं, जहां पर मैंने ये आपको होमवर्क दिया था। कैलकुलस की कक्षा चल रही थी, पार्ट है आपका 15। एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग अवकलन सीख रहे थे, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन आपको बढ़िया तरीके से बनने लगा होगा। अगर नहीं बन रहा है, अभी भी दिक्कत आ रही है, तो पिछले 14 वीडियो हो गए हैं, जाके देख लो, मजा करो। एकदम बेहतरीन तरीके से उन वीडियो को बनाया गया है, ठीक है। तो उन वीडियो को देखना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इस बात को समझ लीजिए। बढ़ेंगे आगे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये 6 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। किन किन ने करे हैं, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने किए हैं उनका नाम बिल्कुल शाउट आउट लिया जाएगा, अच्छी तरीके से बताया जाएगा। और क्या करना है इन क्वेश्चनों के अंतर्गत, क्या नहीं करना है, वो सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। बढ़िया आपके सवाल दिए हुए हैं, अंत तक देखते जाइएगा। इसके बाद हम लोग कुछ और सवालों पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले सवाल की तरफ आते हैं। y बराबर tan इनवर्स ax माइनस बी अपॉन बी एक्स प्लस ए। अब देखो, इसको लगाने का तरीका तो एक ये है कि आप डायरेक्ट tan इनवर्स का फॉर्मूला रख सकते थे। tan इनवर्स अगर मैं बात करूं, d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये होता है। अगर ये चीज आप लगाते हो तो थोड़ा सा ये होगा क्या कि ये लंबा खिंच जाएगा। आंसर इसका बहुत आसान आ रहा है, आपको याद होगा। इसके लिए मैंने सिद्ध करने के लिए दिया था आपको, और सिद्ध करने में यही चीज आ रही थी। सिद्ध करने के लिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा था। अब अगर आप इस चीज को डायरेक्ट फॉर्मूले से करने जाओगे तो हो जाएगा बहुत ज्यादा लेंदी। आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वहां से भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हो जाएगा थोड़ा सा लेंदी। अब करना ये है आपको यहाँ पर कि यहाँ पर ए एक्स माइनस बी देख रहे हो, बी एक्स प्लस ए देख रहे हो। तो करना ये है कि ऊपर से ए और यहाँ पर नीचे से ए, दोनों से हम ए कॉमन निकाल लेते हैं और फिर लगाते हैं कि किस तरीके से सवाल हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। और भैया लोग ज्यादा परेशान ना हुआ करो, कभी कभी हो जाती है चीजें ऊपर नीचे, कोई समस्या नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि क्लास 12 के लिए आपका मैथ का कोर्स लगभग पूरा कंप्लीट है, एक दो एक्सरसाइज को छोड़ के। तो जाओ जाके प्लेलिस्ट चेक करो और बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी को वहां पर कवर कर लो, ठीक है। अभी भी अगर आपने सेकंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाओ। क्योंकि अब मैं वहां पर रेगुलर तौर पर 1 या 2 दिन के अंदर, या आप मान लो कल ही से, मैं वहां पर बढ़िया तरीके से लाइव क्लासेस भी करने जा रहा हूं, और कुछ और क्लासेस भी रहेंगी। इसके अलावा वहां पर नए सिरे से कोर्स भी रहेगा। तो नया जो चैनल है हमारा, उस पर बेहतरीन तरीके से हम लोग जो है करने वाले हैं, चीज़ों को अच्छी तरीके से वहां पर कंडक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर तो आपका ये कैलकुलस की जो कक्षा है वो कंटिन्यू चलती ही रहेगी। अवकलन और समाकलन में मैं आपको परिपक्व कर दूंगा, एकदम टॉप नॉच हो जाएगी कैलकुलस में, ये आपसे कह सकता हूँ, ठीक है। पहले हम लोग बात करेंगे अवकलन की, फिर समाकलन, फिर अवकल गुणांकी की भी बात कर लेंगे, फिर अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग, इन सब पर लगातार तौर पर कैलकुलस की कक्षा के अंतर्गत हमारी जो तैयारी है वो चलती रहेगी, ठीक है। तो ज्यादा देर ना लगाते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे दिया है, y बराबर tan इनवर्स ax माइनस बी अपॉन बी एक्स प्लस से। जैसे मैंने आपसे कहा कि अंश और हर से हमें क्या निकाल लेना है, a कॉमन निकाल लेना है। अभी यहां पर आप क्या करेंगे, y बराबर tan इनवर्स ax माइनस बी अपॉन बी एक्स प्लस ए दे दिया, ठीक है, सिंपल। अब यहां पर आप क्या कीजिए, अंश और हर से हमने a कॉमन निकाला, समझिएगा। tan इनवर्स अगर यहाँ से a कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से a निकला तो यहाँ बचा x, और b में से जब a निकलेगा तो क्या होगा, b के बटे में जाएगा। ध्यान रखिए, जब b के साथ a तो है नहीं है, बात को समझिएगा। क्या b के साथ a है? बिल्कुल भी नहीं है। अब b के साथ जब a नहीं है तो a कहाँ जाएगा, b के बटे में जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, b के बटे में जाएगा, माइनस का b अपॉन a। अब सोचो, अगर हमने a का गुणा करा दिया, अगर हमने a का गुणा करा दिया तो क्या निकल के आएगा, ax निकल के आएगा, और a का इसके साथ गुणा होगा तो a से a कट जाएगा तो b का b बच जाएगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखा करो, अगर कोई चीज कॉमन निकाल रहे हैं और कोई चीज उस दूसरी चीज के साथ नहीं है तो उसके बटे में जाती है, सिंपल बात है, समझ गए ना। यहाँ पर b के साथ a नहीं था, तो जब a नहीं है तो b के नीचे यानी बटे में a चला जाएगा। इसी प्रकार यहां समझो, यहां से अगर हमने a कॉमन निकाला तो देखो
क्या bx के साथ a है? बिल्कुल भी नहीं है। तो जब bx के साथ a नहीं है तो सिंपली हमको क्या करना है कि एक जो है इनके बटे में चला जाएगा, यानी bx बटे a हो जाएगा और प्लस का 1 बचेगा। बात समझ में आई होगी आपको। देखो bx के साथ a नहीं है और मैंने क्या कहा कि जिस चीज़ के साथ जो चीज़ निकाल रहे हैं वो चीज़ नहीं हो तो वो चीज़ बटे में चली जाती है। जैसे कि bx के साथ a नहीं है और a कॉमन निकाल रहे हैं, तो जब bx के साथ a नहीं है तो a जो है वो bx के नीचे चला जाएगा, नहीं बटे में चला जाएगा। ठीक है ना? ओके, बात क्लियर हो गई होगी आपको मेरी। और सिंपली हम a से a कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है? ये फॉर्मूला बन रहा है आपका tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b वाला, समझ ना? tan इनवर्स a माइनस का tan इनवर्स b बराबर होता है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या किया, ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x माइनस बी अपॉन ए अपॉन बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसके आधार पे हमारा a माइनस tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b हो रहा, तो ये a की जगह x ले लीजिए और b की जगह हो जाएगा सिंपली b अपॉन a। ठीक है, ये पहला हिस्सा ही दूसरा हिस्सा। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स b अपॉन a, ये हो गया y के बराबर। अब यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको सवाल में दे रखा था कि यहाँ पर हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा था कि dy अपॉन dx, याद हो पिछले वीडियो में देख लेना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सिद्ध करने के लिए आपसे कह रहा था। तो अब देख लो, अब सिंपली आ जाएगा कि नहीं, 4 लाइन का सवाल रह गया क्योंकि ये अचर पद है। b अपॉन a आपका कोई x में चर नहीं है, अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0। और tan इनवर्स x के लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स x के लिए फॉर्मूला हो जाता है हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ से ये चीज निकल आएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सो dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx एंड tan इनवर्स x माइनस d अपॉन dx एंड tan इनवर्स b अपॉन a। सिंपल, जैसे मैंने आपसे कहा कि b अपॉन a के लिए ये हो जाएगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म का अवकलन होता है 0, तो यहाँ से निकलेगा 0 और यहाँ से निकलेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x के लिए यही फॉर्मूला होता है, माइनस का 0 dy अपॉन dx। तो फाइनली हमको जो आंसर चाहिए था हैंस प्रूव्ड के लिए dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपसे सवाल कह रहा था, तो यहाँ से हमने हैंस प्रूव्ड दिखा दिया। कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ये आपको सिद्ध करने के लिए दिया था। बढ़िया सा 4 लाइन का सवाल है। मैं ये कह सकता हूं अगर आपको नहीं पता कि क्या करना था तो अटक जाओगे, इसीलिए मैं कहता हूं पेन कॉपी पेपर निकाल लो और बढ़िया तरीके से कर लो नोट, समझ लो, नोट्स बनाओ एकदम मस्त वाले। ठीक है, कि एंड में मेरी जरूरत ना पड़े, मुझे आप मुझे याद ना करो, आप याद करो अपने नोट्स को, मजा आ जाएगा कसम से। कोई भी सब्जेक्ट हो किसी भी के लिए आप प्रॉपर तैयारी करो। ठीक है, कुछ कितना भी टाइम दो, लेकिन उतना जितना टाइम दो उतना बिल्कुल परफेक्ट टाइम दो। ठीक है, गप्पे तो तुम लोग चैट में करते ही रहते हो, लेकिन अगर सुमड़ी में गुमड़ी वाला कि हम दूसरे को डिस्टर्ब करते रहेंगे लेकिन अपनी तैयारी पूरी करते जाएंगे, वो काम भी कर सकते हो अच्छी तरीके से, लेकिन नोट्स हमेशा बनाओ, इस बात को ध्यान दो। चाहे जैसे बनाओ, जिस तरीके से बनाने हैं उस तरीके से बनाओ, ये नहीं कि सजा के बनाने, नहीं, अभी बनाते जाओ। अरे भाई सवाल हो रहे हैं, करते जाओ, बनाते जाओ, हो गया नोट्स। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूं। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। कॉस इनवर्स x अपॉन 2 और अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 7। तो ये हमको सवाल दे दिया और हम लोग x के सापेक्ष अवकलन यहाँ से करने वाले हैं। तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको पता है अंश हर वाला, और कुछ नहीं होने वाला है, ये डायरेक्ट आपका अंश हर वाले फॉर्मूले से जाने वाला है। तो यहाँ पर हम सीधे अंश हर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से हमको मिल रहा है कि dy अपॉन dx बराबर क्या होता है, हर को रखते हैं 2x प्लस 7। ठीक है, और अंश का अवकलन करते हैं। ठीक है ना, कॉस इनवर्स x अपॉन 2 है। तो फॉर्मूला देखो, मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ इस बात को, चलो लिख लेते हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को कहीं दिक्कत ना पड़े, सो d लिख लें या d अपॉन dx लिख लें। याद रखिएगा
आप d अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं या कैपिटल D भी लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर हम ले लेते हैं d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स x अपॉन 2, फिर माइनस लगाते हैं और अंश लेते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, अंश को बाहर रखते हैं कॉस इनवर्स x अपॉन 2 और हर का अवकलन d अपॉन डी एक्स अंडर रूट 2x प्लस 7 करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। अपॉन में जो हर है उसका वर्ग ले लेते हैं 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ समझो, ये है अंडर रूट 2x प्लस 7 और कॉस इनवर्स के लिए फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स x बराबर माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। साइन इनवर्स के लिए प्लस में होता है और कॉस इनवर्स के लिए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर x के स्थान पे है x/2, तो x/2 जाएगा सिस्टम और x/2 का हम फिर से अवकलन कर देंगे, इस बात को समझिएगा। तो ये हो रहा है माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर रहेगा और x अपॉन 2 का हम लोग फिर से अवकलन करेंगे d अपॉन डी एक्स x अपॉन 2 माइनस का कॉस इनवर्स x अपॉन 2 और अंडर रूट का आपको पता है क्या होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट करके 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2x प्लस 7 और इस 2x प्लस 7 का हम लोग फिर से करेंगे अवकलन, ठीक है। अंडर रूट के अंदर जो सिस्टम है 2x प्लस 7 का, इस बात को समझिए। और नीचे जो हर है उसका वर्ग कर रहे थे, तो वर्गमूल और वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, 2x प्लस 7 बच जाएगा यहाँ पर, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं, तो ये है 2x प्लस 7 और इनटू में यहाँ पर कितना भाई माइनस का 1 अपॉन, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा और यहाँ x अपॉन 2 से क्या होगा 1 अपॉन 2 बाहर निकलेगा और x का हो जाएगा अवकलन 1, सिंपल। देन ये निकल के आएगा cos इनवर्स x अपॉन 2 इंटू 2x प्लस 7 में क्या होगा, देखो 2x के लिए 2 बाहर निकलेगा, x का हो जाएगा 1 और 7 का हो जाएगा 0। सो ये हो रहा है 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 7 और यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 गुणे 1 प्लस 0 क्योंकि 2 बाहर निकला और x का हो जाएगा 1, तो 2 गुणे 1 और 7 का हो जाएगा अवकलन 0 क्योंकि वो अचर पद है और अपॉन में ये सिस्टम है हमारे पास 2x प्लस 7 करके, ठीक है। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, 2 से 2 हम काट सकते हैं आगे जाके, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए इतना तो आ ही जाएगा, थोड़ा बहुत कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं कि आपको पता है हर यहाँ पर है, समझते हैं। देखो अंडर रूट 2x प्लस 7 इतना है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। -1 अपॉन यहाँ पर कितना होगा एलसीएम आएगा 4 का और ये हो जाएगा 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पर ये चल रहा था इनटू में 1 अपॉन 2, ठीक है। और ये है माइनस का कॉस इनवर्स x अपॉन 2 इंटू यहाँ से बचेगा 2, तो ये हो गया 2/2 अंडर रूट 2x प्लस 7 और ये पूरे का ये जो बटे चल रहा है, ये बटे चल रहा है कितना 2x प्लस 7 करके, ठीक है। ये बटे है हमारे पास 2x प्लस 7 करके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ से वर्गमूल है तो ये 2 बचेगा है ना, और ये 2 जो है वो बटे हैं ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर हम 2 से 2 काट सकते हैं, ये ऊपर वाला 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो आप समझते हैं कि किस तरीके से ये आगे होगा। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 को वर्गमूल में, तो 4 को वर्गमूल में देख रहे हैं तो इसको कर देंगे 2, क्योंकि वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा नीचे 2, यहाँ पर हमने 2 से 2 काट दिया। तो ये जो सिस्टम हमारा चल रहा था अंडर रूट 2x प्लस 7 इंटू में ये आ गया हमारे पास -1 अपॉन, यहाँ पर आप कर सकते हैं वर्गमूल 4 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में ये वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 2 और ये इनटू में था हमारे पास 1 अपॉन 2 और माइनस का कॉस इनवर्स x अपॉन 2 और यहाँ पर बच रहा है हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट का 2x प्लस 7 और अपॉन में ये सिस्टम कितना था, ये 2x प्लस 7 था, ठीक है, सिंपल। अब ये वाला 2 आपको पता है, देखो क्या है कि ये -1 के नीचे ये भिन्न है, ठीक है ना, समझना, ये भिन्न है तो ये वाली जो भिन्न है ये पलटेगी, ठीक है। इस पर मैं और डिटेल में आ जाता हूँ। देखो जैसे कि आपको ये पता है, अब ये चीज़ मैं और क्लियर कराता हूँ, a/b/c /t। अब समझना ये भिन्न है, मुझे पता आप में से 99% लोगों को ये सिस्टम पता होगा, लेकिन मैं उन 1% को भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि बिल्कुल बारीकी से चीज़ें समझो, एकदम डेप्थ में, गहराई में,
मरियाना ट्रेंच जितनी गहराई में जाके चीजों को समझना चाहिए, समझो, ठीक है ना। अब मरियाना ट्रेंच है या जो भी है, देखना आप, जो धरती का सबसे गहरा पॉइंट है, सबसे बॉटम वाला, वो है मरियाना ट्रेंच करके, ठीक है। तो आप लोग सर्च कर सकते हैं गूगल में या यूट्यूब में भी देख सकते हैं। चलिए, तो मेरा कहने का मतलब ये एकदम गहराई से एकदम तल्लीन होकर पढ़ाई करनी चाहिए, समझो। अब जैसे यहाँ पर मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, आपको पता है अगर ऊपर भिन्न और नीचे भिन्न होती है तो क्या करते हैं हम, a बटे बी गुणे नीचे वाली भिन्न को पलट देते हैं, d बटे सी हो जाता है, समझना इस बात को। वहीं पर अगर ऐसा केस हो कि जैसे यहाँ पर लिखा है a बटे बी बटे सी लिखा है, तो यहां पर आपको कहा जा रहा है कि ये भिन्न है, तो जब जो भिन्न होगी उसको तो ठीक है, लेकिन जो नहीं होगी उसको भिन्न बदल लेंगे, उसको भिन्न बना लेंगे, यानी a बटे बी गुणे एक ऊपर जाएगा 1 अपॉन सी। मान लो ऐसा लिखा होता कि a बटे b बटे सी, अब ये कहा जा रहा कि b और c भिन्न है, जो कि ये वाला केस हो रहा है। a यानी ये -1 ऊपर है और b बटे सी, ये पकड़ा करो कि कौन भिन्न है भैया मेरे, ठीक है ना। और लाइक ठोको यार, लाइक ठोकने में कोई कमी नहीं, जिन्होंने अभी लाइक नहीं किया वो लाइक करो, फटाफट कमेंट करो, ठीक है। तो a बटे b बटे सी है, तो b बटे सी के लिए क्या होगा, a के नीचे मैं क्या कह रहा हूं, जो भिन्न नहीं है उसको पहले भिन्न बना दो, जो भिन्न नहीं है, कौन नहीं है, a नहीं है, तो a बटे 1 बटे b बटे c। अब क्या कर दोगे, a बटे 1 गुणे c बटे b, नीचे वाला सिस्टम पलट जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? आपको क्या पकड़ना है, आपको यह पकड़ना है कि कौन भिन्न है और कौन नहीं। तो नीचे वाला भिन्न है, तो जब नीचे वाला सिस्टम भिन्न है तो उसको पलटेंगे, ठीक है ना, ये सिस्टम पकड़ रहे हो ना, तो ये चीज पलट जाएगी। तो उस केस में 2 चला जाएगा आपका ऊपर, तो यहां से आपको कितना मिल जाएगा, 2x + 7 और इनटू में 2 ऊपर जा रहा है तो ये माइनस का 2 अपॉन, ठीक है ना, -1 के साथ गुणा हो जाएगा। अरे भाई इतना तो क्लियर है, देखो 2 ऊपर जाएगा तो -1 और 2 का गुणा हो जाएगा, और अपॉन √4 - x² इनटू में 1/2 माइनस का cos इनवर्स x बटे 2, और ये बटे में कितना सिस्टम था हमारे पास, 2x + 7 करके, और ये अपॉन में चल रहा था 2x + 7 करके, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2x अपॉन + 7 है तो इसको इसमें और इसमें दोनों में अलग अलग बांट देंगे। पहले ये 2 से हमने 2 काट दिया, ठीक है। अब इसको इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ अलग अलग बांट दो, तो यहाँ पर हमारे पास है -1, तो माइनस को आगे ले लिया हमने, -√2x + 7, ठीक है ना। और एक काम यहाँ पर ये कर सकते हैं, इसको ऐसे करो, -1 ले लो इस तरीके से, -1 गुणे, ठीक है, -1 गुणे √2x + 7, और ये जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस का x², ठीक है, और इनटू में 2x + 7 है ना, ये 2x + 7। मैं क्या कह रहा हूँ, इस 2x + 7 को इसके साथ बांट दो और इसके साथ बांट दो, और ये बीच में माइनस लगा है, ठीक है ना। इसका हम बंटवारा कर देंगे, ठीक है। पारिवारिक विवाद हो गया है भाई, और ज़मीन जायदाद की कोई समस्या नहीं है, घर परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन हम यहाँ पर इनका बंटवारा कर देंगे क्योंकि वो ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, 2x + 7, जैसे मैंने आपको पता है कि अगर 2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √2, x है तो इसको हम लिख सकते हैं √x गुणे √x। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये 2x + 7 है, तो इस 2x + 7 को हम क्या ले सकते हैं, अंडर के साथ 2 करके, मतलब कि यहाँ पर √2x + 7 और इनटू में √2x + 7 आएगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिंपली आप 1 से 1 को कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ क्या होगा, ये चीज़ इसके साथ भी बांट रहे थे ना, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x/2 बटे में ये √2x + 7। अब देखो ये √2x + 7 है, इसका मतलब इसकी पावर कितनी है, अंडर की पावर ये 1/2 हो जाएगा इनटू में, और ये 2x + 7, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है, और गुणे में घाताएं जुड़ती हैं तो आधी और 1, ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, 3/2। और यहाँ पर हमारे पास कितना बच रहा, माइनस का 1/4 x² इंटू √2x + 7, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है माइनस का cos इनवर्स x बटे 2 बटे में, देखो गुणे में घाते जोड़ती हैं 1/2 और 1 जोड़ा तो पावर हो जाएगी 3/2, 2x + 7 की पावर 3/2। अब ये चीज समझो कि अगर पावर, देखो ये चीज मैंने पहले भी आपको बताई और आपको एक आइडिया होगा कि ये पावर 3/2 कैसे जाएगी। मान लो लिखा है x की पावर 3/2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर
3 गुणे 1/2। इसका मतलब क्या है, x की पावर 3 और उसकी पावर 1/2। और जो पावर 1/2 होती है वो किस में जाती है, अंडर रूट में। तो अंडर रूट ऑफ x की पावर 3 वर्गमूल ऑफ x घन स्क्वायर रूट ऑफ x³। ठीक है, तो जो पावर 3/2 होती है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं नहीं कि नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको भी इसी प्रकार लिखने वाले हैं। तो यहाँ से हमको फाइनली आंसर मिल जाएगा जो हमको चाहिए कि dy/dx बराबर -1/। अच्छा, ये दोनों वर्गमूल में हैं तो इनको एक साथ लिख सकते हैं किस तरीके से कि वर्गमूल ऑफ 4 - x² इंटू 2x + 7। इस तरीके से अंडर रूट के अंदर एक साथ इनको चीज़ों को लिख सकते हैं। देन ये माइनस है और ये हमारे पास cos इनवर्स x/2 और बटे में चला जाएगा ये हमारे पास 2x + 7 की पावर 3 और किस में, जैसे मैंने आपसे कहा वर्गमूल में। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई और होगा नहीं। तो बेहतरीन तरीके से ये आंसर आ गया। कोई भी दिक्कत हो रिवर्स कर लेना, कुछ नहीं सवाल में मैंने क्या किया, भाग वाला नियम लगा दिया, डिवाइड वाला रूल। ठीक है, डिवाइड रूल जो था उसको अप्लाई किया और अप्लाई करते गए और सिंप्लीफाई करते गए तो आंसर ये फाइनली हमारा आ गया। ठीक है, कहीं पर कोई समस्या आ रही हो तो भैया मेरे प्यारे, मेरे लाल, मेरे दुलारे, मेरे बैक कर लेना और देख लेना, गजब तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट्स बनाते जाओ और लाइक ठोको यार, लाइक ठोको, अभी के अभी लाइक करो, कमेंट्स करो। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 1 नंबर बढ़िया तरीके से सवाल दिया है, cot cos इनवर्स x, सिंपल। ठीक है, सो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर d/dx एंड cot cos इनवर्स x। cot के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अवकलन अगर हम cot का करते हैं तो याद रखिए d/dx cot x विच इज माइनस का cosec स्क्वायर x। फॉर्मूला तो एकदम दिल में उतर जाए, कोई चीज़ उतरे या ना उतरे, फॉर्मूले दिल में उतर जाने चाहिए, एकदम गहराई में छप जानी चाहिए। समझ लो इस बात को, मैथ से प्यार करते हो तो ये बात समझ लो मेरी, समझना। अब देखो कॉट का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर और x के स्थान पर हम रख देंगे ये कॉस इनवर्स, तो ये आएगा कॉस इनवर्स x। बात क्लियर है, यहाँ पर था कॉट x और यहाँ पर है कॉट कॉस इनवर्स x। यहाँ x के स्थान पे क्या है, कॉस इनवर्स x। और मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर x के लिए जब ये चीज़ है तो यहाँ पर आएगा माइनस का कॉसिक स्क्वायर, x के स्थान पे कॉस इनवर्स x। और जब x के स्थान पे कॉस इनवर्स x है तो मैंने ये कहा कि जब इस तरीके की चीज़ होती है तो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट उस चीज़ का हम फिर से अवकलन करते हैं। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ cos इनवर्स x का जैसा आपको पता है हम लोग फिर से अवकलन कर देंगे। इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, इस बात को समझो। ठीक है, और एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, सान्तत्य तथा अवकलनीयता वाला जो है आपका, जिसमें आपको अवकलन सीखना है, वो आपका कंप्लीट है, जाके प्लेलिस्ट में देखिए। उसमें आपको कंटिन्यूटी, डिफरेंटिबिलिटी, डिफरेंशिएशन सब कुछ दिया हुआ है और एनसीईआरटी वहाँ पर कंप्लीट है। शायद जो विविध वाला पोर्शन है वो नहीं है, लेकिन जाके उसको देखो और समझो किस तरीके से है। ठीक है, अब देखो आपको ये पता है कि cos इनवर्स x के लिए अभी फॉर्मूला लिखा था मैंने कि cos के लिए d/dx, इसलिए मैं कहता हूँ कि फॉर्मूले आपको रटना नहीं पड़ेंगे। आप इतनी बार देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, महसूस करेंगे और पता चलेगा आपको कि आपको रटने नहीं पड़े और ये फॉर्मूले याद हो गए। बस करना क्या है कि बार बार फॉर्मूले लिखिए। cos इनवर्स x के लिए माइनस का 1/√1 - x², सिंपल। तो यहाँ पर हम क्या देखो, अच्छा अब इसको जरा सॉल्व करना है, समझना। कॉसेक और कॉस में रिलेशन निकालेंगे कैसे, ऐसे कि कॉसेक जो होता है, कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है। ठीक है ना, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ये होता है कि नहीं। और चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए जाएगा और साइन बाद में आपको क्या करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉसिक से कॉस में संबंध निकल रहा कि नहीं निकल रहा, बिल्कुल निकल रहा है। तो इस संबंध के आधार पर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने आपसे कहा कि ये चीज़ क्या हो जाएगी, समझिएगा। ये यहाँ पर कॉसेक को हम लिख रहे हैं साइन में, सो माइनस का 1/sin स्क्वायर एंड कॉस इनवर्स x ये रहेगा, इनटू का कॉस इनवर्स के लिए फॉर्मूला आपके पास है माइनस का 1/√1 माइनस का x²। अभी देखो माइनस से माइनस ये आपका पॉजिटिव कर देगा और यहाँ पर
हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर है ना, तो देखो साइन के लिए साइन स्क्वायर के हिसाब से क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। तो यहाँ हम कर रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एंड कॉस इनवर्स एक्स इंटू का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स है, तो यहाँ से कॉस कट जाएगा। कैसे कटेगा वो समझ लो, 1 अपॉन 1 माइनस स्क्वायर को हम इकट्ठे लिख सकते हैं, मतलब ये हो गया कॉस, देन ये आ गया कॉस इनवर्स एक्स। इस चीज़ का हम इस तरीके से होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है कि लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर भी चीज़ वही है, कॉस स्क्वायर, अब ये पूरा इकट्ठा है, एक चीज़ है कॉस स्क्वायर, ये चीज़ इकट्ठी है एक, तो इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ से कॉस और कॉस इनवर्स दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनटू का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस और कॉस इनवर्स हटा तो बचा एक्स, और स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर है 1/2, और यहाँ पर पावर है 1, और गुणे में घातें जुड़ती हैं। और आपको पता अभी अभी आपने ये देखा था कि 1 और 1/2 ऐड होंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है ना, तो यहाँ से हमको फाइनली कितना मिल जाएगा कि dy अपॉन dx। अच्छा, अगर पावर 3/2 है तो क्या होता है कि जो 1/2 है वो चला जाएगा वर्गमूल में और पावर 3 बनी रहेगी। सो फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3, और ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ से बढ़िया तरीके से आ जाएगा। चेक कर लीजिए आपका सही हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस बात को समझ लो। ठीक है, यहाँ से हम लोग ने लगाया और यहाँ तक गए, और ये आपका फाइनल यहाँ पर आंसर आ गया। अब बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स क्यूब। ठीक है, सो चौथा क्वेश्चन आपको ये दे दिया। ठीक है, और सिंपली हम लोग यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx एंड tan इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस d अपॉन dx लॉग cos x क्यूब। सिंपली ये हमको दिया। अच्छा, tan इनवर्स x के लिए कितना हो जाए, tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उस हिसाब से अंडर रूट एक्स के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट एक्स है तो ये अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, और आपको पता है अंडर रूट एक्स का हम फिर से अवकलन कर देंगे डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स प्लस लॉग के आगे जो सिस्टम होता है वो जाता है बटे में, यानी 1 अपॉन cos x क्यूब। ठीक है, सिंपल, और cos x क्यूब का हम फिर से अवकलन करेंगे d अपॉन डी एक्स cos x क्यूब, इतना। ठीक है, और यहाँ से हमको मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस, अच्छा वर्गमूल का वर्ग हो रहा है तो ये वर्गमूल हट जाएगा, इनटू अंडर रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स सिंपली, और प्लस ये 1 अपॉन cos x क्यूब। cos का अवकलन कितना होता है भैया, cos का अवकलन होता है माइनस का साइन x क्यूब, और x क्यूब का हम लोग फिर से अवकलन कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो यहाँ हमको कितना मिल रहा, अगर मैं बात करूँ ये हो रहा 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स एंड अंडर रूट एक्स, ये सिस्टम है, माइनस ले लो माइनस, और ये हो रहा है हमारे पास साइन x क्यूब अपॉन cos x क्यूब, इनटू में x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, साइन अपॉन कॉस हम ले लेंगे सीधे सीधे 10, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स को चाहो तो आगे ले लो 2 अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, इस तरीके से लिख सकते हो। माइनस का ये हो जाएगा 3 आगे ले लेंगे 3, और ये हो जाएगा 10। अच्छा, एक्स स्क्वायर को भी आगे ले लो। ठीक है, सो ये 3 और एक्स स्क्वायर इंटू का ये आएगा हमारे पास 10x क्यूब, और ये dy अपॉन dx के लिए इतना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, 1 2 3 4 5 4 लाइन का ही सवाल है बेसिकली देखा जाए तो। यहाँ से तो ये अवकलन किया है तो 4 लाइन का 5 लाइन का सवाल है, सिंपल चीज़ें आ गई, यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 5वां सवाल दे दिया है कि साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 और
5 लगभग एक जैसे ही। यहाँ पर 2 में था cos इनवर्स x अपॉन 2 अपॉन में अंडर रूट 2x प्लस 7, और यहाँ पर कहते हैं साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों में ही हमें वो अंश और हर वाला फॉर्मूला लगाना था। यहाँ पर अगर आपको याद होगा सिद्ध करने के लिए हमको दिया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आई थिंक 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स वाई प्लस 1, ठीक है ना। यही था सिद्ध करने के लिए। अगर मैं देखूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स वाई प्लस 1, क्लियर बात है, थोड़ा सा बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है, इतनी चीज़ आपको सिद्ध करनी थी, ठीक है ना। तो अंश हर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं और देख लेते हैं कि क्या हो रहा है ये सिस्टम। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये बराबर में आ जाएगा। तो आंसर वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिए यहाँ पर डिवाइड वाले रूल के हिसाब से। तो क्या होता है, हर को हम रखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंश का अवकलन डी अपॉन डी एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स, और माइनस अंश को बाहर रखिए साइन इनवर्स एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स एंड हर का अवकलन 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में जो हर है उसका वर्ग अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हम लोग यहाँ पर वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पता है साइन इनवर्स एक्स के लिए होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और माइनस का साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, ये जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट के साथ, तो 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हम फिर से अवकलन करेंगे डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको ये चीज़ पता है, ठीक है। और अपॉन में जो हर है उसका हम वर्ग कर देंगे, तो ये वर्ग हो, ये सिस्टम चल रहा था, वर्गमूल से वर्ग हट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये सिस्टम अंडर रूट से ये सिस्टम अंडर रूट कट जाएगा सिंपली, ठीक है। बचे जाएगा एक यहाँ पर 1 माइनस, अच्छा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ कितना आएगा, 1 का तो हो जाएगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा हमारे पास 2x, और अपॉन में ये सिस्टम है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ये समझिए ये माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये हो रहा है 1 और माइनस माइनस हम कर रहे हैं प्लस, 2x को ले लीजिए, सो 2x इंटू का साइन इनवर्स x, और अपॉन में ये 2 है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा सिंपली आपको पता है ये 2 से 2 कट जाएगा, वैसे तो काटने के लिए यहाँ से भी काट सकते थे, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने नहीं किया कि थोड़ा सा समझते चलिए अच्छी तरीके से, ठीक है। हाँ भाई अब समझो आगे कि किस तरीके से होगा। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमको करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स वाई प्लस 1, ये चीज़ सिद्ध करके दिखानी थी, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये चीज़ आपको दिखानी है। और यहाँ पर हमारा सिस्टम क्या चल रहा था, अगर आपको याद होगा, सो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये अपॉन में, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ आ रहा है, तो इस चीज़ को इसके साथ ले जाओ, ठीक है। और यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो था वो वाई था, पहले इसको इसके साथ ले लेते हैं। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस, ठीक है ना, ये चीज़ इसके साथ आ गई 1 प्लस एक्स इंटू, ये हमारे पास x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये चीज़ हमको इतनी दे दी, x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अब आपको ये पता है कि साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सिस्टम क्या होता है हमारा, ये सिस्टम हमको यहाँ पर दे रखा था y, और सिंपली हमको जो सिद्ध करना था, ये देख पा रहे हो ये चीज़ सिद्ध करनी थी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 1, तो ये हमको सिद्ध करना था। फाइनली हमने यहाँ पर सिद्ध करके दिखा दिया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, हो गया ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। सरल था, ज़्यादा कुछ कठिन सवाल था नहीं। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। आपको दिया है y बराबर e की पावर 10 इनवर्स x इंटू का log sec स्क्वायर एक्स क्यूब, बढ़िया सवाल है, इंटू लगा है, फर्स्ट सेकेंड आपको नियम लगाना है, गुणा वाला मल्टीप्लाई वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पर समझना सेक स्क्वायर दिया, अब सेक स्क्वायर का मतलब ये है कि सेक स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर कर सकते हैं,
भाई सेक स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, पावर ले जाइए यहाँ पर। अब जब लॉग के साथ पावर होती है तो क्या आती है, आगे आ जाती है। तो कहने का मतलब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, y बराबर e की पावर tan इनवर्स x इंटू का ये हो जाएगा log sec x क्यूब का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, आपने पढ़ रखा है सेक स्क्वायर है तो पावर को हम इकट्ठा ले जाएंगे। अब अगर लॉग ए की पावर बी है, मतलब ए की पावर बी है, तो वो जो पावर होती है, लॉग के नियम मैंने लिखवाए हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, नहीं देखे हो तो पिछले वीडियो में दिए हुए। तो पावर क्या होती है, आगे आ जाती है। तो यहाँ पर हम सिंपली कर रहे हैं e की पावर tan इनवर्स x इंटू का 2 log sec x क्यूब, और 2 को हम आगे ले लेंगे यहाँ पर। सो ये हो रहा है y बराबर 2 e की पावर tan इनवर्स x इंटू का log sec x क्यूब। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ से हमको मिल जाएगा dy अपॉन dx बराबर 2 को आप बाहर रखिए और फर्स्ट सेकंड रूल लगा दीजिए। तो यहाँ पर हमारा सिंपली क्या होता है, पहले वाले को हम बाहर रखते हैं, e की पावर tan इनवर्स x को आप बाहर रख लो, सिंपल। इसके बाद दूसरे का अवकलन करते हैं, d अपॉन dx log sec x क्यूब, इतना क्लियर है। प्लस दूसरे वाले को रखेंगे log sec x क्यूब, और पहले वाले का अवकलन कर देंगे इनटू में d अपॉन dx e की पावर tan इनवर्स x, इतना आ जाएगा। अब यहाँ समझिए, ये हो जाएगा 2, अच्छा e की पावर tan इनवर्स x है इंटू लॉग के आगे जो कुछ भी होता है वो जाता है बटे में। सो 1 अपॉन sec x क्यूब हो जाएगा। sec x क्यूब का हम फिर से अवकलन करेंगे, d अपॉन dx sec x क्यूब हो जाएगा, फिर से अवकलन, प्लस ये है log sec x क्यूब। e की पावर x का e की पावर x होता है तो यह निकल के आएगा e की पावर tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का हम फिर से करेंगे तो d अपॉन dx tan इनवर्स x हो जाएगा, इतना सिस्टम। ठीक है, अभी देखिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 e की पावर tan इनवर्स x इंटू 1 अपॉन sec x क्यूब इंटू sec का अवकलन होता है sec x इंटू tan x। तो यहाँ से निकल के आएगा हमारे पास sec x क्यूब इंटू का tan x क्यूब, ये निकलेगा, और x क्यूब का फिर से अवकलन होगा तो d अपॉन dx x क्यूब प्लस log sec x क्यूब, और इंटू में ये है हमारे पास, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ले लें, गुणा e की पावर tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये मिल जाएगा, इतना सिस्टम। ठीक है, तो ये मिल गया हमारा हमको इतना सिस्टम। ये बात आपको क्लियर होगी, यहाँ पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये sec x क्यूब से sec x क्यूब हम लोग यहाँ पर कैंसिल कर देंगे इतना, और x क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, e की पावर tan इनवर्स x को हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास हो रहा है dy अपॉन dx बराबर ये है 2, और अंदर बच रहा है e की पावर tan इनवर्स x इंटू sec x क्यूब से sec x क्यूब कट गया तो ये हो गया tan x क्यूब इंटू का x क्यूब का अवकलन हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर, प्लस ये है हमारे पास log sec x क्यूब, और इंटू का e की पावर tan इनवर्स x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो समझना, यहाँ से हम e की पावर tan इनवर्स x कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर tan इनवर्स x, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ, समझना, तो e की पावर tan इनवर्स x निकल गया, तो ये है हमारे पास 3x स्क्वायर इंटू का tan x क्यूब प्लस log sec x क्यूब और इंटू का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतना सिस्टम हो गया। देखो अब यहाँ से आप इतना आंसर दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ये आपका इतना आंसर हो सकता है, हो जाएगा, हो सकता है इतना आंसर आप बता दोगे, कोई भी समस्या नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कि 2 को अंदर ले जाते हैं, मतलब कहने का जो यहाँ पर इस y वाला सिस्टम देख रहे थे ना, ये वाला, इस सिस्टम में ये log वाला सिस्टम जो था, यहाँ पर इस चीज़ को हम यहाँ पर फिर से क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, अगर हमने 2 का अंदर गुणा करा दिया, 2 का अगर मैंने अंदर गुणा करा दिया तो ये हो जाएगा e की पावर
टेन इनवर्स एक्स और 3 दूनी 6 और ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू का 10x³ प्लस 2 log sec x³ अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये सिस्टम क्या था, ये 2 है, ठीक है, वही चीज़ है कि अगर log के आगे 2 है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो है वो पावर में जा सकता है, इस तरीके से पावर में जा सकता है, और ये वाली जो पावर होगी वो सेक स्क्वायर के साथ हम ले सकते हैं, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर के साथ, ठीक है। जो चीज़ मैंने शुरुआत में की थी उस चीज़ का आप रिवर्स कर लीजिए, समझिए। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर और सिंप्लीफाई अगर करना है शुरुआत वाला सिस्टम, कोई ज़रूरत नहीं थी, ये वाला भी आंसर आपका परफेक्ट है। बाकी का आप ये करना चाहें तो dy/dx e की पावर 10 इनवर्स x और यहाँ 6x स्क्वायर 10x³ प्लस इसको हम लिख सकते हैं log sec स्क्वायर x³। बात समझते हैं ना, ये log के आगे 2 है तो ये कहाँ जाएगा, पावर में, और ये होल पावर है तो ये sec स्क्वायर के साथ जा सकती है, और ये हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके। तो ये हमारा यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये आंसर हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से सवाल लग गया छठवां। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शाउट आउट की। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कुछ ही लोग हैं जो रेगुलर तौर पे आंसर दे रहे हैं। मुझे थोड़ा सा इस बात पे दुख होता है कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी आप लोग उस हिसाब से कमेंट्स और लाइक नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा शेयर नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए लगा हूँ, ठीक है। तो शाउट आउट है पूजा बिंद को, जो हमेशा की तरह रेगुलर तौर पे आंसर देती रहती हैं, ठीक है। आप लोग चेक कर लीजिएगा किसके आंसर कितने सही हैं कितने नहीं हैं। पूजा बिंद, अरुण, राघव और प्रभात प्रजापति, ठीक है। तो भैया प्रभात, अरुण एंड पूजा, आप लोग को बहुत ही बढ़िया तरीके से शाउट आउट है। इसी तरीके से काम करते रहिए और आप लोग हमेशा की तरह हर बार मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट्स करते रहें, ठीक है। तो मूव ऑन टू योर होमवर्क। आपके जो होमवर्क है उसकी तरफ बढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। तो तड़ा आज नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी दिन और रख लेंगे, है ना। तो ये 8 छोटे छोटे से निक्के निक्के से कमजोर वाले मैंने ये आपको 8 सवाल दे दिए जो आपको करने हैं। बढ़िया अच्छी तरीके से लगा लीजिएगा इन सवालों को। सिंपल सवाल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, कोई चीज़ आपको मुश्किल नहीं लगने वाली, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। तो पहला सवाल आपको दिया है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस का कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। दूसरा है कॉस इनवर्स 2x। अगला है कॉसेक इनवर्स अंडर रूट एक्स। फिर है लॉग साइन इनवर्स एक्स, लॉग कॉस इनवर्स एक्स, एक्स टेन इनवर्स एक्स इनटू में, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। अगला है साइन इनवर्स ई की पावर टेन इनवर्स एक्स, ई की पावर ध्यान रखिए, कॉस ए साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो कुल मिलाकर ये 8 सवाल हैं जो आपको लगा लेने हैं बढ़िया तरीके से। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है और अगले दिन शाउट आउट पाना है। अगले दिन भी क्लास आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कभी कभी गैप हो जाता है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अब रेगुलर तौर पे जो आपका सेकंड चैनल है उस पर मैं प्रॉपर लाइव क्लासेस भी लाने वाला हूं। इसके अलावा कोर्स से रिलेटेड आपका जो मटेरियल है वो भी आता जाएगा और बहुत कुछ मैं सेकंड चैनल पर करने वाला हूं। मैंने नाम भी सोच लिया है कि किस तरीके से नाम होने वाला है। उस पर मैंने लोगो भी अपडेट किया है, आप लोगों ने देखा होगा। सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। हो सकता है मैं कल ही से लाइव क्लास रख दूं, एक अनाउंसमेंट कर देता हूं और एक कल से लाइव क्लासेस आपकी वहां पर सेकंड चैनल पर स्टार्ट कर देंगे। बहरहाल मिलेंगे अगले वीडियो में। ये वाले सवाल आप लोग लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कमेंट्स कर दीजिएगा किस तरीके से आपको ये सारी चीजें यूजफुल साबित हो रही हैं। और कोर्स आपका मैं आपको बता दूं, कोर्स आपका पूरा है, 99% कोर्स आपका पूरा है। प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा बेहतरीन तरीके से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी वहां पर करवाए गए हैं, आपके PYQ क्वेश्चन भी है, हर एक चीज उपलब्ध है, जाके चेक तो करो प्लेलिस्ट, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।